चुनाव में जीती 52 सीटों के मुकाबले 2024 में लगभग दोगुनी 99 सीटें जीतने का श्रेय राहुल गांधी के गेम चेंजिंग कैंपेन भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा को दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इनकी वजह से ही पार्टी ने लोगों तक अपनी सीधी पहुंच बनाई है। ये सब कुछ एक तेज तर्रार कैंपेन में तब्दील हो गया, जिसमें ये कहा गया था कि संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा, जिससे दलितों का जो आरक्षण है वो उन्हें नहीं मिलेगा। राहुल गांधी के इस कैंपेन के खिलाफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को उतरना पड़ गया। दूसरे दलों के नेताओं के साथ करीबी संबंध बनाकर INDIA के लिए आक्रामकता से कैंपेन करना भी जो है राहुल को काफी उसमें फायदा हुआ। नतीजा, राहुल दो जगह से चुनाव जीत गए, पहला रायबरेली और दूसरा वायनाड। वहीं अब राहुल गांधी ने वायनाड छोड़कर रायबरेली को चुन लिया है और अब वायनाड राहुल की बहन प्रियंका संभालेंगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस का जो ये प्लान है कि यूपी में राहुल और केरल में प्रियंका, वो कितना दमदार है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं ABP लाइव। तो दरअसल प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री न केवल कांग्रेस पार्टी को धार मिलेगी, बल्कि विपक्ष को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही पार्टी केरल विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। केरल में पार्टी का सीधा मुकाबला CPM के नेतृत्व वाले LDF से है। पिछले विधानसभा चुनाव में हर 5 साल में केरल में सरकार बदलने का ट्रेंड टूट गया है। LDF ने अपने सरकार दोहराई थी। ऐसे में पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी हिंदी पट्टी के राज्यों पर फोकस करे और केरल विधानसभा चुनाव की रणनीति प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बनाई जाए। इधर राहुल गांधी के रायबरेली सीट को चुनने के राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ठीक 6 महीने पहले जिस कांग्रेस पार्टी को मृत समझ लिया गया था, उसने दिखाया है कि वो एक बार फिर से खड़ी हो गई है। पार्टी ने हिंदी पट्टी के राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी की वापसी में एक प्रमुख भूमिका उत्तर प्रदेश ने भी निभाई है। यहाँ से 6 सीटें जीती हैं और उसका मत प्रतिशत भी बढ़ गया है। कयास लगाया जा रहा था कि इस बार लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता की भूमिका में भी नजर आ सकते हैं और पार्टी हिंदी पट्टी में उनकी ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी सुनिश्चित करना चाहती है। इस बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने से गठबंधन के उनके जो सहयोगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को किसी तरीके की असुरक्षा हो सकती है? इसके जवाब में आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि राजनीति में गठबंधन सहयोगियों के बीच महत्वाकांक्षी होना और प्रतिस्पर्धा होना काफी आम है, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच इस प्रतिस्पर्धा के असुरक्षा में बदलने की आशंका फिलहाल बहुत कम है, क्योंकि दोनों को पता है कि गठबंधन टूटने में जो होगा, वो उसकी जो स्थिति बनेगी, वो दोनों को उसमें नुकसान ही होगा। दोनों को इसका अंदाजा भी है और भले ही गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन सूबे में अभी भी बीजेपी से अकेले दम पर नहीं टकराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कांग्रेस ने प्लान बनाया है यूपी से राहुल गांधी को आगे करने का और केरल से प्रियंका गांधी को आगे करने का, वो कहां तक रंग लाता है। क्योंकि सवाल यहाँ पे ये भी बड़ा है कि क्या वायनाड की जनता जो है वो प्रियंका गांधी को अपनाएगी या नहीं। खैर, खबर जो भी हो, अब तक वो सबसे पहले पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपको ABP लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।